जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नमन परसाई और आज हम बात करने वाले हैं एमपीपीएससी प्री के आंसर की के बारे में, जो कि ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। आप सभी जानते हैं कि 23 जून को आपका एमपीपीएससी प्री हुआ था, उसकी ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसी को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। देखिए, जो आपकी आंसर की है उसके आधार पर जितना भी आपका स्कोर होता है तो उससे आपको निराश नहीं होना है। अगर आपका अच्छा स्कोर होता है, दोनों ही केस में, अगर आपका अच्छा स्कोर है या खराब स्कोर है, दोनों ही कंडीशन में आपको मेंस पर ही फोकस करना है। क्योंकि अगर आपका सिलेक्शन हो गया इस बार या अगली बार में, तो दोनों ही बार में आपको मेंस के लिए काफ़ी कम समय मिलने वाला है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, कुछ बदलाव भी हुआ है, तो आपको मेंस पर ही फोकस करना है ताकि जब भी आपका सिलेक्शन हो तो कम समय में आप अपने सिलेबस को पूरा कर पाएं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। तो आपका जो आंसर की है, ऑफिशियल आंसर की आज हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए देखिए, इसका सबसे पहले बात करते हैं। जो आपका सबसे पहला क्वेश्चन आपके सामने है, इसको देखें पहले आप। इसका जो आंसर है, इसका जो आंसर बी इसका आंसर है ना, तो उसमें बदलाव नहीं हुआ है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बॉक्साइट का सबसे बड़ा भंडार रखता है? तो उसका आंसर बी है, यानी कि ओडिशा इसका आंसर है। इसके बाद को सेकंड क्वेश्चन जो है आपका है कि भैया वर्ष 2021-22 में भारत का कौन सा राज्य चावल का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है? तो उसका आंसर डी है, वेस्ट बंगाल इसका आंसर रहेगा। इसके बाद तीसरा, आपको निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए, ये आपका सेट सी है ना, ये आपका सी सेट है, तो आपको ध्यान रखना है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका जो तीसरा का आंसर आपका होने वाला है, जो आपका तीसरा है, ये आपका हो गया सी इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद आपको जो फोर्थ क्वेश्चन है कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी सबसे लंबी नदी है? तो उसका भी सी आंसर उसमें दिया हुआ है, 4 का सी आंसर दे रखा है, सेट सी का। अब जो आपका पांचवा क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो पांचवा क्वेश्चन जो है कि भैया 2021 में निम्नलिखित में से कौन सा चक्रवात भारत के पश्चिमी तट पर आया था? तो इसका आंसर बी है, सही, तोकते है ना, बी इसका आंसर सही है, जो डिस्कस किया था हमने। तो आपका छठवां क्वेश्चन है, जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार भारत में निम्नलिखित में से कौन से राज्य में जनसंख्या घनत्व सबसे कम है ना, डेंसिटी जो है वो सबसे कम कहां पर है? तो 20 का आंसर होना चाहिए, 20 का आंसर है अरुणाचल प्रदेश। ठीक, जो आपका सातवां क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन हटा दिया गया है, इसको क्वेश्चन को हटा दिया गया है, आंसर इसको ना, ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया है, तो आपको ये ध्यान रखना है, ये क्वेश्चन हट गया है। चलो, जो आपका आठवां क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। आठवां क्वेश्चन जो है आपका, वो देखें आप। जो आपका आठवां क्वेश्चन है, इसका सी आंसर होगा 2, 3, 1, 2 है ना। मतलब जो आपका कावेरी है, ब्रह्मगिरी, साबरमती, सतपुड़ा श्रेणी, कावेरी 2 और 3, साबरमती का आपका मेवाड़ पहाड़ियाँ, ताप्ती, सतपुड़ा और दामोदर का आपका 4 रहने वाला है। ठीक, तो आपका जो आठवां क्वेश्चन है, इसका आंसर आपका सी होगा, सेट सी का। अब बात करते हैं, आपको जो 9वां क्वेश्चन था आपका, इसको देखें आप। जो आपका 9वां क्वेश्चन था कि भैया निम्नलिखित में से भारत के कौन से 2 राज्य से देश के कुल कोयला निक्षेप का 50% से अधिक प्राप्त होता है? तो उसका झारखंड और ओडिशा इसका था, मतलब कि जो आपका 9 का बी आंसर सही है, 1 और 3 है ना, ये पढ़ चुके थे हम लोग। जो आपका 10वां क्वेश्चन होने वाला है, वर्ष 2021-22 में भारत में दालों के उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान रहा है? तो उसका आंसर आपका 10 का सी दे रखा है, मतलब कि मध्य प्रदेश इसका सही आंसर होना चाहिए, इसका सही आंसर है। जो आपका 11वां क्वेश्चन है कि वर्ष 2024 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा निम्नलिखित में से किसको राज्यसभा के 12वें सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है? तो उसका आंसर आपका था सुधा मूर्ति, यानी कि 11 का सी इसका सही आंसर इसमें दे रखा है, तो सही है। जो आपका 12वां क्वेश्चन है, 12th का इसमें सी दे रखा है, तब कि आपका जो मध्य प्रदेश में पैरा के खिलाड़ी कौन से हैं जिन्हें 2023 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो सी, यानी कि 12 का सी, प्राची यादव इसका सही आंसर होगा। जो आपका 13 क्वेश्चन इसमें है, इसका आंसर डी है, रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो बेसिकली इसका सही आंसर है केवल 13 का इसमें डी है। 1, 2, 3 सही है, तीनों सही है इसमें, है ना। ये मध्य प्रदेश के, मतलब जो उसका जो 3 क्वेश्चन है, उसके तीनों आंसर सही हैं, 1, 2, 3 तीनों सही हैं। आगे बढ़ते हैं, 14 जो आपका क्वेश्चन आने वाला है, इसको देखें आप। 14 क्वेश्चन था, कौन पारंपरिक माच गायन शैली से संबंधित है ना। इसका देखिए 14 का दे रखा है इन लोगों ने, 14 का डी है, मतलब कि ओम प्रकाश शर्मा इसका सही आंसर है, कालूराम बामनिया इसका गलत है, तो ओम प्रकाश शर्मा ये सही है। इसमें थोड़ा कंफ्यूजन था,
ए और डी में। ठीक, तो 14 का डी सही आंसर होगा विभाग के अनुसार। चलिए अब 15वां क्वेश्चन आपका है सांख्यिकी 2023 के अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार जिसे गणित के नोबेल पुरस्कार के बराबर माना जाता है, उसके प्राप्तकर्ता कौन है? तो उसका सी आंसर होना चाहिए। 15 का सी आंसर सही है। ठीक, अब है 16 क्वेश्चन। वर्ष 2024 में FIDE कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाले सबसे कम उम्र के खिलाड़ी कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, है ना, जो आपका 16 है इसका सी आंसर सही होगा। 17 की बात करें, लम्हेटा गांव किस जिले से जिस जिले में स्थित है जहां जियो पार्क की स्थापना की जानी है? तो 17 का इसमें दे रखा है बी, जबलपुर इसका आंसर होगा। अब जो आपका 18वां क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आपको जो 18 क्वेश्चन है इसमें देखें आप, निम्नलिखित में से किसको वर्ष 24 में भारत के लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो आपका 18 का डी आंसर है न्यायमूर्ति अजय माणिकराव खानविलकर। 19 की बात करें तो विश्व की पहली वैदिक घड़ी कहां पर स्थापित है? तो 19 का सी है, उज्जैन इसका आंसर है। जनवरी 20वां क्वेश्चन है, जनवरी मार्च 24 में भारत और इंग्लैंड के मध्य संपन्न 5 टेस्ट मैचों की क्रिकेट श्रृंखला में विजयी रहा, तो उसका आंसर होगा बी, है ना, 20 का बी है। 4-1 से भारत जीत गया इसमें। और आपका जो 21वां क्वेश्चन की बात करें हम लोग, तो आपका जो 21वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस जिले में सोयाबीन का उत्पादन प्रारंभ हुआ था? इसका आंसर डी है, देवास इसका सही आंसर होगा। रॉक फॉस्फेट का उपयोग निम्नलिखित में से किस उद्योग में किया जाता है? तो बी, यानी कि उर्वरक उद्योग में इसका उपयोग किया जाता है। 20 का सही आंसर होगा। जो आपका 23वां देखें आप, जो 23वां है, 23 की बात करें हम लोग तो 21-22 के अनुसार मध्य प्रदेश में क्षेत्रफल एवं उत्पादन की दृष्टि से अनाजों में गेहूं का कौन सा स्थान है? तो इसका आपका आंसर होगा 23 का आपका दे रखा है इसमें डी, प्रथम स्थान इसमें रहा है, तो डी आंसर होगा 23 का सेट सी का। 24 की बात करें तो 24 में भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स यानी कि जो आपका भेल है, भोपाल की स्थापना किस देश की एक कंपनी के सहयोग से हुई थी? तो इसका डी आंसर होना चाहिए। जैसे 24 का डी सही आंसर है ब्रिटेन, है ना, यूके। 25 की बात करें, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस जिले में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो 25 का सी आंसर होगा, भोपाल इसका आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंचाई परियोजना में 4 राज्यों की भागीदारी है? तो 26 का डी आंसर होगा, सरदार सरोवर परियोजना। इसके बाद देखें आप 27 की बात करें हम लोग, जो आपका 27वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के दक्षिणी पूर्वी भाग में अधिकांश वर्षा किसके द्वारा होती है? तो 27 का आंसर बी होगा, मानसून की बंगाल की खाड़ी शाखा से। 28 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा हुआ है? तो सी इसका आंसर होगा, बेसाल्ट के द्वारा इसका निर्माण हुआ है। 29 की बात करें, मध्य प्रदेश में बांस का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो उसका जो आंसर है 29 का सी आंसर दे रखा है, 1973 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। 30 की बात कर रहे हैं, विंध्यन का स्कारप्लेन का दक्षिणी भाग क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा 80, है ना, भांडेर का पठार इसका सही आंसर इसमें दे रखा है, इसमें डाउट है। ठीक है, आगे बात करते हैं, इसका ऑफिशियली आंसर सी होगा। 31 की बात कर रहे हैं हम लोग, 31 ट्विटर के संस्थापक कौन है? तो 31 का आंसर होगा ए, जैक डॉर्सी इसका सही आंसर है। इमिटेशन गेम किसका मूल नाम है? तो 32 का बी है, द ट्यूरिंग टेस्ट इसका सही आंसर होगा। ई गवर्नेंस के 4 स्तंभ क्या हैं? तो जो 33 है इसका सही आंसर क्या दे रखा है? 33 का आंसर ए दे रखा है, लोक प्रक्रिया प्रौद्योगिकी और संसाधन इसका सही आंसर होगा। इसके बाद देख रहे हैं हम लोग, जो आपका अगला क्वेश्चन आने वाला है जो 34, उन पेशेवरों और व्यावसायिक लोगों के लिए एक सोशल नेटवर्किंग साइट जो अन्य पेशेवरों से जुड़ना चाहते हैं, इसका 34 का आंसर होगा आपका डी, है ना। लिंक्डइन बहुत ही फेमस एक वेबसाइट है जो पेशेवरों के लिए बनाई गई है। 35 की बात करें तो 35 का जो आंसर डी होगा, है ना, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शाखा है तो मशीन लर्निंग इसका आंसर होगा डी। आप 36 की बात करें, इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का क्या अर्थ है? तो 36 का इसमें डी आंसर दे रखा है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम इसका आंसर होगा। 37 की बात करें तो 37 की हम बात करें, इसका बी आंसर होगा। MPEG का अर्थ क्या है? तो मूविंग पिक्चर एक्सपर्ट्स ग्रुप, है ना, 20 का आंसर होना चाहिए। आगे बात कर रहे हैं हम लोग 38 की बात करें, 38 इसका क्या आंसर है? देखो, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम का केंद्रीय भाग कौन सा है? तो उसका 38 का इन लोगों ने बी आंसर दे रखा है, कर्नल हम लगाया था हम लोगों ने। 39 की बात कर रहे हैं हम लोग, 39 का सी दे रखा है इन लोगों ने। हमला भ्रामक ईमेल या टेक्स्ट संदेशों रूप में आता है जो आपसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने, व्यक्तिगत जानकारी प्रकट करने के लिए कह सकता है, इसका आंसर होगा फिशिंग, इसको फिशिंग कहते हैं, सी इसका सही आंसर होगा। 40 की बात करें,
जो आपका कुरेंटली है ये क्या है, तो आपका जो 40 है इसका आंसर आपका होगा ए। ये एक सर्च इंजन है। 41 की बात कर रहे हैं हम लोग। 41 की देखें, पहला G20 शिखर सम्मेलन कहां पर हुआ था, तो 41 का बी आंसर होगा वॉशिंगटन डीसी, है ना, 2008 में ये सम्मेलन हुआ था। उसके बाद 42 की बात करें, 42वां क्वेश्चन, वैधानिक तरलता अनुपात SLR की न्यूनतम सीमा क्या थी, जिसे भारत सरकार द्वारा 2007 में संशोधित किया गया था, तो आपका जो 42वां है इसका बी आंसर होगा 25%। इसके बाद देखें, सितंबर 2023 के अंत में सकल घरेलू उत्पाद GDP में बाह्य ऋण का अनुपात क्या था, तो 43 का इन्होंने ए आंसर दे रखा है। 18.6 इसमें डाउट था, 18.6% इसका सही आंसर होगा। 44 की बात कर रहे हैं हम लोग। वर्ष 2017-18 में भारत के सभी कारखानों का कितना प्रतिशत मध्य प्रदेश में स्थित है, इसमें कंफ्यूजन था। 44 की बात कर रहे हैं तो 44 का सही आंसर होगा सी, है ना, यानी 2% इसका सही आंसर होगा। चलिए अब बात कर रहे हैं हम लोग, 44 का सी हो गया। अब जो आपका 45 आने वाला है इसको देखें। 45 क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश सरकार की उन्नत परियोजना किस लिए है, तो 45 का आंसर आपको दे रखा है बी, कृषि में पूर्व सूचना आधारित निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने हेतु उपग्रह इमेजरी और ड्रोन डेटा जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। चलिए इसके बाद 46 की बात कर रहे हैं, इसका आंसर सी होना चाहिए। सी इसका आंसर दे रखा है, समग्र शिक्षा अभियान निम्नलिखित में से किन योजनाओं के एकीकरण से उभरा है, तो सर्व शिक्षा 46 का सी आंसर सही है। सर्व शिक्षा अभियान, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान और शिक्षक शिक्षा, ठीक, टी हो गया। इसके बाद देखिए 47 की बात कर रहे हैं। 47 का आंसर है बी, क्या है, वर्ष 2022-23 में मध्य प्रदेश और भारत की प्रति व्यक्ति आय के अग्रिम अनुमानों की स्थिर 2011-12 कीमतों पर तुलना करने पर हमें पाते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय भारत की प्रति व्यक्ति आय की तुलना में कम है। 47 इसका 47 का बी सही आंसर होगा। 48 की बात कर रहे हैं हम लोग। 48 की बात कर रहे हैं, सॉरी ये आपका 47 था और 46 है ना, 47 हो गया और ये हो गया था आपका, कुछ क्वेश्चन इसमें रिपीट हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं, मिसप्रिंट हो गया। चलिए अब बात करते हैं 48 की। जीआई टैग प्राप्त चिन्नौर चावल का उत्पादन मुख्य रूप से मध्य प्रदेश के किस जिले में किया जाता है, तो 48 का डी सही आंसर होगा, बालाघाट है। 49 की बात कर रहे हैं, 49 की बात कर रहे हैं बी, तो उसका जो आपकी जोड़ी बनानी थी आपको, तो 20 का आंसर होगा 3, 2, 1, 4, है ना। 3 अशोकनगर चंदेरी साड़ियाँ, 2 खरगोन केले, 3, 2, 1, 4 बुरहानपुर, सॉरी 3 अशोकनगर खरगोन का आपका 2 महेश्वरी साड़ियाँ और टाइगर प्रिंट, 3, 2, 1 और आपका होगा बुरहानपुर केले, 4 मंसूर का लहसुन, ठीक। तो 49 का सी सही आंसर होगा, सॉरी 49 का बी सही आंसर होगा, सॉरी 49 का बी सही आंसर होगा, 3, 2, 1, 4, ठीक। तो आपको 50 है, नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स 2020 के अनुसार सूचकांक स्कोर रेंज के आधार पर सतत विकास लक्ष्यों में राज्यों के प्रदर्शन की विभिन्न श्रेणियों को कैसे परिभाषित किया जाता है 50 का बी आंसर होगा, आकांक्षी 0 49, प्रदर्शक 50 64, अग्रणी 65 99, अचीवर 100, ठीक। इसका बी सही आंसर होगा 50 का। अब बात कर रहे हैं हम लोग 51 की, तो 51 का क्वेश्चन है, मोहनखेड़ा जैन तीर्थ निम्न में से किस जिले में स्थित है, 51 का बी यानी कि धार इसका सही आंसर होगा। आगे देखें, आपका जो 52 है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है, तो 52 का डी घाटी गांव इंदौर, ये गलत आंसर है। गम्मत मतलब सही आंसर है डी, है ना। चलिए, गम्मत लोकनाट्य का सूत्रधार क्या कहलाता है, तो 53 का सी आगा होगा, कुडगर्या इसका सही आंसर होगा सी। आ देखें 54 की बात कर रहे हैं, 54 का सी सही आंसर होगा, शंकर राव पंडित का संबंध किस विद्या से है, तो 54 का सी, तो उनका ख्याल गायकी से इनका संबंध है। आगे बात कर रहे हैं 55 की बात करेंगे। अब 55 जो है, इसमें जोड़ी बनानी थी आपको, निम्नलिखित स्वतंत्रता सेनानियों को उनके क्रांति क्षेत्र से सुमिलित किया करना है आपको। 55 का ए सही आंसर है, यानी 2 1 3 4, है ना, 2 1 3 4, राजा मर्दन सिंह भानपुर, राजा दौलत सिंह नेमावर, राजा बख्तवली आपके शाहगढ़, मुराद अली महू, इस प्रकार से आपका
55 का ए सही आंसर होगा, 55 का ए। ठीक, चलिए आगे बात करें, 56 की बात कर रहे हैं। ये आपको बहुत अच्छा क्वेश्चन था कि भैया नर्मदा नदी का साहित्यिक संदर्भ सर्वप्रथम कहाँ मिलता है, तो 56 का इन लोगों ने ए दे रखा है, शतपथ ब्राह्मण इसका सही आंसर है। किस ताम्रपाषाण युगीन स्थल को वरामिहिर का जन्म स्थल भी कहा जाता है, तो 57 का देखें, 57 का बी आंसर होगा कायथा। ठीक है, आगे देखें 58 की बात कर रहे हैं हम लोग, तो क्वेश्चन देखिए इसमें, कुमार गुप्त और बंधु वर्मन के दशपुर अभिलेख के संबंध में कौन सा कथन गलत है, 58 है आपका आंसर, 58 का डी आंसर होगा। इस अभिलेख की रचना भभूति से ने की थी, ये गलत आंसर है, ऐसा नहीं था, डी इसका आंसर होगा। 59 की बात करें, कोहबर क्या है, तो कोहबर जो आपका है ये वैवाहिक अनुष्ठानिक भित्ति चित्र इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, कोहबर। ठीक, चलिए आगे बात कर रहे हैं। 60वां क्वेश्चन आपका जो है इसका बी आंसर होगा, यशोधर्मन के सौंदनी अभिलेख के रचयिता कौन है, तो वासुल कवि इसका सही आंसर होगा बी। ठीक, चलिए आपका 61 की बात कर रहे हैं हम लोग, 61 की बात कर रहे हैं। देखें इसमें जरा, गुहा मंदिरों में सुप्रसिद्ध कैलाश मंदिर कहाँ स्थित है, इसका बी आंसर है एलोरा की गुफाओं में, इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा 61 का। 62 की बात करें, किस वेद में सभा और समिति को पृथक संस्थाओं के रूप में घोषित किया गया है, तो उसका सी आंसर होगा अथर्ववेद, इसका आंसर दे रखा है। क्षत्रिय वर्णों के उपनयन संस्कार में किस मंत्र के संपादन का प्रावधान था, तो 63 का डी आंसर होगा। एक मिनट, 63 जो है आपका इसमें डी आंसर दे रखा है इसमें, तो इसका आंसर होगा त्रिष्टुप मंत्र, है ना, 63 का त्रिष्टुप मंत्र इसका सही आंसर होगा डी। 64 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा वेद सबसे अधिक प्राचीन है, तो 64 का सही दे रखा है ऋग्वेद ए। अष्टांग योग के अंतर्गत किसे अतरंग साधना कहा जाता है, 65 का डी आंसर दे रखा है, तो इसका धारणा इसका सही आंसर होगा। आपको जो 66वां है 66 है, इसकी बात कर रहे हैं हम लोग। बेसिकली क्वेश्चन क्या है, केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का प्रधान आचार्य किसने नियुक्त किया था, क्वेश्चन आपका है 66वां, इसका सी आंसर सही होगा, देवेंद्र नाथ ठाकुर इसका आंसर होगा सी। आपका जो 67 की बात कर रहे हैं, 67 है आपका जो, इसको देखें, इसका बी आंसर होगा। गांधी जी ने किस आंदोलन के समय वेल्स के राजकुमार का बहिष्कार करने का आह्वान किया था, तो उसका आंसर बी होगा, यानी असहयोग आंदोलन के समय उन्होंने आह्वान किया था जनता से। 68 की बात कर रहे हैं हम लोग, इसका आंसर है सी, है ना। केम पणिकर ने किसके लिए कहा कि वे आधुनिक भारत के सर्वप्रथम कूटनीतिज्ञ थे, 68 का सी आंसर होगा गोपाल कृष्ण गोखले। जो आपका 69 है, बंगाल भाषा में रचित ऐतिहासिक उपन्यास दुर्गेश नंदिनी के लेखक का क्या नाम है, तो 69 का लोगों ने बी दे रखा है बंकिम चंद्र चटर्जी। 70 की बात कर रहे हैं, मौर्यकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रतिष्ठा किस विभाग से संबंधित है, 70 का बी आंसर होगा न्याय विभाग से इनका संबंध है। आगे देखें आप फटाफट, जो आपका 71 क्वेश्चन है इसका आंसर ए दे रखा है, बिरहा किस आदिवासी जनजाति की महिलाओं का लोकप्रिय लोकगीत है, तो बी इसका आंसर होगा। 71 का ए है, सॉरी, है ना, इसका आंसर गोंड है, 71 का आंसर गोंड होना चाहिए। बिरहा जो है गोंड जनजाति का लोकगीत, लोकप्रिय गीत है। 72 की बात कर रहे हैं, 72 की बात कर रहे हैं, इसका आंसर सी दे रखा है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा आदिवासी लोक व पारंपरिक कलाओं के लिए महिलाओं को कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो 72 का होगा सी, है ना, राष्ट्रीय देवी अहिल्या सम्मान। 73 की बात कर रहे हैं हम लोग, भारतीय साहित्य में जनजातीय जीवन की सांस्कृतिक परंपरा और विशिष्टताओं पर लेखन के लिए कौन सा सम्मान दिया जाता है, तो उसका 73 का बी होगा, वीर शंकर शाह रघुनाथ शाह राष्ट्रीय सम्मान दिया जाता है। 74 की बात कर रहे हैं हम लोग, बी इसका आंसर होगा। मध्य प्रदेश में आदिवासियों के लिए स्वरोजगार योजना किन के नाम से चल रही है, तो 74 का बी आंसर होगा टांटिया भील इसका आंसर होगा। जनजातीय कार्य विभाग प्रकाशन प्रतिष्ठान वन्या का स्थापना वर्ष क्या है, तो 75 जो है इसका डी आंसर होगा 1980। ठीक, आगे देखें हम लोग 76 जो आपका है, महानायक टंट्या मामा किस आदिवासी जनजाति संबंधित है, तो 76 का लोगों ने 76 का सी दे रखा है भील, इसका सही आंसर होगा। 77 की बात कर रहे हैं हम लोग, स्वतंत्रता सेनानी रघुनाथ सिंह मंडलोई संबंधित है किससे, 77 का बी, इनका संबंध है भिलाला जनजाति से, है ना। आगे देखें 78 की बात करते हैं, भिम्मा जनजाति के लोग मध्य प्रदेश के किन जिलों में निवास करते हैं, तो 78 का बी, मंडला व डिंडोरी इसका सही आंसर है। 79 की बात कर रहे हैं, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे, है ना, तो उसका देखें आप सी इसका
सही आंसर है प्रसिद्ध आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी थे कौन, स्वर्गीय श्री बादल भोई कौन थे। तो 79 का बेसिकली आपका सी आंसर सही है। ठीक, 80 की बात कर रहे हैं हम लोग, 80 की बात कर रहे हैं। मंडवारा त्योहार द्वारा मनाया जाता है, तो 80 का आंसर होगा ए, गोंड इसका आंसर होगा ए आंसर। ठीक है, 81 की बात कर रहे हैं हम लोग, 81 पे आइए आप, 81 को देखें, सेट सी चल रहा हमारा। 81 कहाँ चला गया, 81 ही आ गया। 81 का आंसर क्या दे रखा है इसमें, 81 का दे रखा है बी, है ना। निम्नलिखित में से किस मामले में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों में संघर्ष की स्थिति में राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों पर मौलिक अधिकार की व्यापकता की घोषणा की है। उसका आंसर होगा बी, मद्रास राज्य बनाम चंपकम दोराई राजन, 1951 का ही फैसला था, उसके आधार पर यह हमेशा निर्णय होता है। 82 की बात कर रहे हैं, 82 का आंसर ए होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, तो उसका आंसर 82 का ए होगा, है ना, कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के बीच मतभेद की स्थिति में मामले का निर्णय विधि आयोग द्वारा किया जाता है, ये आपका आंसर सही नहीं है। 83 की बात कर रहे हैं हम लोग, 83 पे आइए फटाफट। इसका क्वेश्चन है, संविधान में संशोधन के लिए कम से कम आधे राज्यों के विधान मंडलों द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता होगी। इसका आंसर क्या होगा, 83 की बात कर रहे हैं, डी इसका आंसर होगा। यदि ऐसा संशोधन अनुच्छेद 279 का में कोई परिवर्तन करना चाहता है तो होगा। 84 की बात कर रहे हैं हम लोग, 84 पर जाइए फटाफट। क्वेश्चन है कि अटल बिहारी वाजपेयी सुशासन एवं नीति विश्लेषण संस्थान कहां पर है, तो 84 का आंसर होगा सी, ये भोपाल में स्थित है। और देखें, निम्नलिखित में से आपको 85 की बात कर रहे हैं, निम्नलिखित में से कथनों पर विचार करिए, तो 85 जो है इसका ए आंसर दे रखा है। इसमें से कौन सा सही है ना, देखें जरा इसमें, कानूनी मामलों पर राज्य सरकार ने को सलाह देना महाधिवक्ता कर्तव्य होता है। महाधिवक्ता मंत्रिमंडल के प्रसाद पर्यंत पर पद पर बने रहते हैं, तो इसका आंसर केवल एक है, एक सही है, दूसरा आपका गलत है। ठीक, तो केवल एक इसका आंसर होगा, तो 85 का ए आंसर होगा। अब बात करते हैं 86 की। पंचायतों को सौंपी जा सकने वाली शक्तियों, अधिकार और जिम्मेदारियों की सूची में दी गई है, तो 86 का ए आंसर सही होगा। इसके बाद देखें आप 87 पे आ जाइए फटाफट, 87 पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में बताता है, तो इसका आंसर होगा सी, अनुच्छेद 61 है ना, सी इसका आंसर होगा। 88 की बात कर रहे हैं हम लोग, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार राष्ट्रपति उस व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी यानी कि अटॉर्नी जनरल नियुक्त करेगा। 88 की बात हो रही है, इसका आंसर होगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा, है ना। 88 का सी आंसर आएगा, सॉरी 88 का सी है, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश नियुक्त होने के योग्य होगा उसको उसमें नियुक्त किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब बात कर रहे हैं 89 की। अब बात कर रहे हैं 89 की। इसका देखिए आंसर क्या होगा, जो आपका 89 है इसका आंसर होगा बी, क्या होगा, के मुंशी डैश से संबंधित है। ठीक, तो इसका आंसर होगा बी, संविधान प्रारूप समिति, इसका आंसर होगा बी। ठीक है, 89 का। अब देखिए 90 पे आइए, भारत के उपराष्ट्रपति किसकी सलाह पर अनुच्छेद 352 के तहत आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, तो 90 का सही आंसर होगा सी, संघ मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। अब आते हैं 90 हो गया आपका, 91 पे आते हैं। जो आपका 91 है इसको देखिए फटाफट। 91 है आपका, मनुष्यों में गुणसूत्र संख्या 21 की ट्राइसोमी के कारण होने वाला विकार कौन सा है, तो इसका आंसर बी है, डाउन सिंड्रोम इसका नाम है, बी इसका आंसर होगा। अब जो आपका 92 है, 92 है, इसका क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर डी होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017 के ने स्वास्थ्य में सुधार के लिए 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों पर समन्वित कार्रवाई की पहचान की है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा 7 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के अंतर्गत नहीं आता है उसको बताना है आपको, तो इसका आंसर होगा डी, है ना, 92 का डी आंसर होगा, अन्नपूर्णा योजना इसका आंसर होगा। आगे देखिए 93 किस दाल का लगातार सेवन करने से लेथाइरिज्म नामक रोग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा ए, खेसारी दाल। अब बात करते हैं 94 की, फटाफट बात कर लेते हैं। भारत सरकार ने जल प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम कब पारित किया था, तो उसका 94 का आंसर होगा आपका डी, 1974 में इसको पास किया था। आपका 95 देखें, 95 है SDG इंडिया इंडेक्स 2018 के अनुसार SDG 1, SDG 2 और SDG 9 क्रमशः दर्शाते हैं। 95 का ए होगा, कोई गरीबी नहीं है, कोई भुखमरी नहीं है, उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा। ठीक, ए आंसर होगा।
96 देखें आप, एक जलीय पारिस्थितिकी तंत्र के तालाब में निम्नलिखित में से किस घटक का प्रतिनिधित्व कवकों, जीवाणुओं एवं फ्लैजेलेट्स के द्वारा किया जाता है? तो 96 का आंसर होगा सी, है ना, अपघटक इसका सही आंसर होगा। अब आ जाइए 97 पे, लास्ट है आपका, ओजोन परत की मोटाई को में मापा जाता है? ऑप्शन है कि बी इसका सही आंसर होगा। 98 देखें, मनुष्य शरीर में ग्रीवा कशेरुकाओं की संख्या होती है? इसका आंसर होगा बी, 7 संख्या होती है, बी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपका 99 है, 99 है, मंगल ग्रह के लिए भारत का पहला अंतर्ग्रही मिशन किस वर्ष में सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था? ए इसका सही आंसर होगा 2013, है ना। आगे देखें, लास्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2017 में इसरो के किस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के द्वारा एक ही फ्लाइट में 104 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किए गए थे? तो 100 का आंसर होगा डी, PSLV C-37। इस प्रकार से हमने आज क्वेश्चन जो आपका प्री हुआ था 23 जून को, उसके आंसर जो ऑफिशियली आंसर के उसको हमने समझ लिया है। एक क्वेश्चन हटा है, वो क्वेश्चन कौन सा देख लिया हमने, ठीक। तो आपको जो इसके आंसर मैच करने हैं, इसके आधार पर जो भी आपका स्कोर बनता है उससे आपको निराश या बहुत खुश नहीं होना है। आपके पास समय काफ़ी कम है, अगर आपका सिलेक्शन हो रहा है तो आपके पास काफ़ी कम समय है, कट ऑफ के पीछे नहीं भागना, सीधे आपको फोकस करना है मैथ्स पे, ठीक है। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक।